कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज ललितपुर पहुंची। प्रियंका गांधी पाली गांव में खाद के लिए जान गंवाने वाले किसान बबलू पाल के परिवार से उसने मुलाकात की। यहां 3 अन्य किसान के परिवार भी थे जिन्होंने खाद के लिए अपनी जान गंवाई थी। प्रियंका ने यहां एक कमरे में बैठकर पीड़ित परिजनों का उनका दर्द जाना। अपनी पीड़ा बताते हुए मृतक भोगीराम पाल की बेटी सविता बेहोश हो गई तो प्रियंका ने उसे अपने हाथों से गिलास से पानी पिलाया और सविता ने ही बताया था कि उसके परिवार पर 4 लाख का कर्ज है। इसके बाद प्रियंका से सभी किसान परिवारों ने आर्थिक संकट की बात कही तो उन्होंने सभी को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए भरोसा दिया। प्रियंका गांधी बल्लू पाल के घर करीब 1 घंटे रही। इसके बाद वो दतिया मध्य प्रदेश के लिए निकल गई। यहाँ वो मंदिर में माता के दर्शन करेंगी। जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और हमारे भैया का छोटे का बल्लू पाल बस दोनों जने बीज खाद के चक्कर में फिरते रहे, बीज खाद के चक्कर में फिरते रहे। बीज खाद नहीं मिला, इन्हें जाकर एक दिन भर लापता रहे, गाँव में फिरते फिरते रहे। उन्हें जाकर खेत में पूरी फांसी लगा ली। और दूसरे दिन हम सवेरे 8 बजे 9 बजे के करीब गए। 9 बजे के करीब गए तो खेत में हमने देखा। फिर हम घर में टापड़ी बनी थी, सब टापड़ी में घुस कर देखा, वहाँ मैंने डरे मिले। फांसी पे भी फांसी लगाकर डरे मिले, फांसी टूट गई रस्सी में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेश ललितपुर से जुड़ चुके हैं। शैलेश, चूंकि प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी, किसानों के पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत परिवारजनों और प्रियंका गांधी के बीच हुई? जी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जब ललितपुर आई, यहाँ जो खाद की किल्लत से किसान की मौत हो गई थी, उनके परिवारजनों से मिली, उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने यह भी कहा कि आपका जो कर्ज माफी है वो भी हम सरकार से कह के माफ कराएंगे और जो भी मदद हर संभव की हो सकेगी वो भी देंगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बात की, हम बच्चों की पढ़ाई भी कराएंगे, ये सब बातें कही। और वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पे साधा निशाना साधते हुए कहा कि ये हर मुद्दे पे फैल है। खाद के मुद्दे पे किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, कर्ज में मर रहे हैं। इन सब प्रकार की उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पे टीका फोड़ते हुए किसानों की मदद के लिए आगे आई। शैलेश, चूंकि जब चुनाव नजदीक आता है तो हर पार्टी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश जरूर करता है। यहाँ पर भी जिस तरीके से पार्टियां लगातार किसानों के हित में अब लगातार खड़ी हो रही है, तो कहीं न कहीं इसे हम एक चुनावी एजेंडा भी कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? जी, अगर ये चुनावी माहौल है और हर पार्टी इस मुद्दे को बनाना चाह रही है, वहीं सरकार ने यहाँ पर आके उनके सरकार के जो मंत्री थे, प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आके यहाँ किसानों को जो मदद के लिए चेक भी दिए थे और अपनी पक्ष भी रखा था कि ऐसा नहीं है और जो खाद की किल्लत है उसको दूर किया जाएगा। वैसे विपक्ष ऐसे मुद्दे को पूरा बनाने के चक्कर में है और पूरा भुना रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी चुनाव के मुद्दे को लेके किसानों से मिल रही हैं और अपने आप को उनका शुभचिंतक बता रही हैं। शैलेश, जो कि कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है यहाँ पर पहुंची है, क्या और कोई पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे? जी, इसके पहले सांसद सपा के एमएलसी सांसद भी यहाँ पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए जी। और अभी शायद और भी कुछ पार्टियों के आने की यहाँ संभावना जताई जा रही है। जी शैलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि प्रियंका गांधी का ललितपुर ये दौरा रहा और चूंकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि खाद को लेकर जो किसान लाइन में खड़े थे उनमें से 4 किसानों की मौत हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 किसान जो लाइन में खड़े थे भूखे प्यासे, उनकी मौत हो गई और
कुछ किसानों, जो 2 किसान हैं, उन्होंने अपनी ही धान में आग लगाकर आत्महत्या की है। और उसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंची, उनके परिवारजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और साथ ही 4-4 लाख रुपए किसानों के परिवार को देने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नजदीक है, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी अब सभी पार्टी जैसे ही चुनाव नजदीक आते ही अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रही है जिससे वोट बैंक को अपनी तरफ किया जा सके। तो प्रियंका गांधी का ललितपुर दौरा है ये, और इसके साथ ही आपको बता दें कुछ वक्त पहले भी कई पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे थे। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर पहुंची, परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि किसान की बेटी सविता बेहोश भी हुई, तो प्रियंका गांधी ने उन्हें पानी भी पिलाया और आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद जरूर करेगी। 4-4 लाख रुपए देने का आश्वासन यहाँ पर किसानों के परिवारजनों को यहाँ पर दिया गया है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि लगातार जो अलग अलग पार्टियां हैं वो सभी, चूंकि चुनावी माहौल फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो इसको लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा लखीमपुर खीरी में भी जिस तरह हिंसात्मक घटना वहां पर हुई थी, तो वहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी। हालांकि उन्हें लखनऊ में